इमेजिन करो आपने एक अमेजिंग लोकेशन पे शूट किया। विजुअल्स 10 on 10 है, लेकिन जब एडिटिंग करने आप बैठते हो तभी Hi everyone, I hope you guys are doing absolutely fine. Welcome back to another episode. Hi everyone. दिल टूट जाता है ना। एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरी लाइफ में ये ऑडियो स्ट्रगल हर रोज रहता था। मैं लोकेशंस पर स्ट्रगल करता था क्योंकि बिल्ट इन माइक्स कभी भी वो क्रिस्पनेस नहीं दे पाते। बट देन आई हैव गॉट इनटू द हॉलीलैंड लारकैम 2। आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं दिखाऊंगा कि ये माइक दिखता कैसा है, बल्कि हम इसके इंटरनल स्पेक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि इसे एक प्रोफेशनल टूल बनाता है। लेट्स सी हाउ दिस टाइनी माइक डिलीवर्स स्टूडियो लेवल परफॉर्मेंस। Guys, I want to give you the genuine review of this mic, and इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम इस वीडियो को आउटडोर शूट करें, बिकॉज बहुत ऑब्वियस अगर हम स्टूडियो में शूट करते हैं तो ये नॉइस की टेंशन हमें जीरो होती है, एंड आउटडोर शूट करके ही तुम्हें पता चलेगा कि इसकी नॉइस कैंसिलेशन की पावर कितनी अच्छी है। सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहली प्रॉब्लम जो मैं फेस करता था वो है बल्कि गियर। पुराने माइक कॉलर को नीचे खींच देते थे, जो फ्रेम में काफी बुरा लगता है। लेकिन लारकैम 2 का माइक लिटरली 9 ग्राम्स का है। कैन यू बिलीव इट? एंड इट्स द लाइटेस्ट माइक इन द मार्केट राइट नाउ। अगर आप इस माइक को 10 रुपए के कॉइन से भी कंपेयर करोगे ना, तो ये एग्जैक्ट उसी साइज का दिखेगा, लेकिन इसकी असली सुपर पावर इसके अंदर ही छुपी हुई है। इसमें LDS एंटीना टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जो कि हमें हाई एंड स्मार्टफोन्स में देखने को मिलती है, एंड इसमें हमें इंटरफियरेंस फ्री 300 मीटर्स की स्टेबल रेंज मिलती है। बट इसका फायदा क्या होगा? देखो, मैं कैमरा से एकदम दूर चला गया हूँ, एंड मैं शायद इस फ्रेम में दिख रहा हूँ, एंड आप भी इसमें सुन सकते हो कि इस हाई एंड एंटीना की वजह से मेरी आवाज एक भी बार फ्लिकर नहीं हुई। अब बात करते हैं सबसे मेन टेक्निकल पार्ट के बारे में, विच इज साउंड क्वालिटी। अक्सर छोटे माइक्स ऑडियो को कॉम्प्रेस कर देता है, मतलब कि आपको लो क्वालिटी ऑडियो आउटपुट मिलता है। लेकिन लारकैम 2 ऑडियो को 48K Z24 बिट हाई-फाई साउंड पर रिकॉर्ड करता है। इट मींस कि वो आपको स्टूडियो ग्रेड ऑडियो क्वालिटी प्रोवाइड करता है विद अ हाई सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऑफ 70 dB, जिससे ऑडियो में हीजिंग नॉइज नहीं आती। So guys, currently I am in the cafe and यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका 1 क्लिक ENC ऑन कर दूंगा। You can clearly hear the difference. इसका एल्गोरिदम 40 dB तक का एम्बिएंट नॉइज क्लियर कर देता है। मतलब एस्प्रेसो मशीन की आवाज एकदम कम हो गई और मेरी आवाज एकदम क्रिस्प और क्लियर हो गई। It seems like I am recording in a soundproof studio, not a busy cafe. तीसरी प्रॉब्लम थी फ्लेक्सिबिलिटी। लारकैम 2 का रिसीवर सिर्फ प्लग इन डिवाइस नहीं है, उसमें आपको वॉइस कंट्रोल नॉब भी दिया गया है, जिससे आप वॉल्यूम बढ़ा भी सकते हैं एंड कम भी कर सकते हैं, जो आपको काफी कन्वीनियंस देगा एडिटिंग के टाइम पे। एंड साथ ही साथ आपको टाइप C एंड लाइटनिंग रिसीवर भी मिल जाएगा। अबे ओ टेक रिव्यू है, टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर। इसमें उन्होंने UAC मतलब कि USB ऑडियो क्लास फीचर दिया हुआ है, जिसे आप डायरेक्टली अपने फोन से कनेक्ट करके लाइव स्ट्रीमिंग या तो फिर शूट कर सकते हो कहीं भी किसी भी टाइम पे। मतलब कि यहाँ पे उन्होंने कन्वीनियंस को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। एंड इसके साथ आपको मिलता है होली ऑडियो ऐप, जिससे आप अपने माइक का फर्मवेयर अपडेट कर सकते हो, एंड साथ ही साथ नॉइस कैंसिलेशन की इंटेंसिटी भी आप अपने हिसाब से ही कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब कि इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी अब पूरी इजी हो चुकी है एंड साथ ही साथ कन्वीनियंट भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी लाइफ। ट्रांसमीटर अराउंड 10 आवर्स तक चल जाता है, एंड चार्जिंग केस के साथ ये 40 आवर्स का बैकअप देता है। मतलब कि एज अ वीडियोग्राफर मैं इस दर्द को काफी अच्छे से जानता हूँ। जब हम पूरा दिन फुल डे शूट पे होते हैं, तब हमें किसी भी माइक को एटलीस्ट 2 बार तो चार्ज करना ही पड़ता है, एंड उसके बाद जाके हमारा पूरा दिन का शूट खत्म होता है। मतलब कि उसमें टाइम काफी ज्यादा वेस्ट होता है हमारा। लेकिन इस माइक ने काफी अच्छे से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, जिससे हमारे कंटेंट क्रिएशन की या फिर वीडियोग्राफी की जर्नी काफी इजी एंड स्मूथ हो गई है। एंड आप मानोगे नहीं, मैंने लास्ट मंथ ही इस माइक को परचेज किया है, एंड तब जो डिफॉल्ट इसकी बैटरी चार्ज होके आई थी, मैं अभी तक वही यूज कर रहा हूँ। मैंने अभी तक एक भी बार इस माइक को चार्ज नहीं किया है। तो गाइस, ये थी मेरे साइड की कहानी और लारकैम 2 के टेक्निकल फीचर्स। ये माइक सिर्फ स्टाइलिश नहीं है,
इसके अंदर की 48 kHz ऑडियो इंजन और LDS एंटीना टेक्नोलॉजी इसे एक सीरियस प्रोफेशनल गियर बनाती है। सो चाहे आप एक सोशल मीडिया मार्केटर हो जिसे क्विक रील्स बनानी है या फिर एक यूट्यूबर हो जिसे सिनेमैटिक ब्लॉग शूट करना है, ये माइक आपको प्रो ऑडियो की रिलायबिलिटी देता है। सो गाइस, अगर आपको अपने कंटेंट क्वालिटी को अपग्रेड करना है तो इस माइक को आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपको इस माइक का कौन सा टेक्निकल फीचर सबसे इम्पैक्टफुल लगा, वो 9 ग्राम्स का वेट या फिर 48 kHz की साउंड क्वालिटी, आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलना, सो दैट यू डोंट मिस अनदर वैल्यूएबल वीडियो फ्रॉम पिक्सेल एपेक्स लैब्स।